आज के लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 20 जो BSc या RBSc 2023 में क्वेश्चन ID 20 है वो डिस्कस करने वाले हैं। ये वेक्टर पे आधारित क्वेश्चन है। वेक्टर के इसके अंदर अपन ने कम से कम भी 25-26 क्वेश्चन के करीब लिए हैं। इनमें सबसे पहले अपन 3 क्वेश्चन 10.2 के पढ़ने वाले हैं। तो देखिए आप, ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन है और क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ 5i माइनस जे प्लस 2k विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। उसका मैग्नीट्यूड कितना करना है, 8 करना है। तो सबसे पहले अपने पास वेक्टर कितना है, 5i माइनस जे प्लस 2k और इसका मैग्नीट्यूड अपने को करना है कितना, 8। तो पहले इसका ऐड करना है तो पहले 1 बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। क्या बनाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐप और एक ऐप का फार्मूला होता है ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो ए कैप इक्वल टू 5i माइनस जे प्लस 2k और मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट लगाओ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। स्क्वायर हमेशा प्लस का ही होता है, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से अपने पास ए कैप इक्वल टू आ गया 5i माइनस जे प्लस 2k और डिवाइड बाई इनको ऐड किया तो √30। फिलहाल अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिट वेक्टर निकालो तो यहां तक करना था आपको, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना करना है, 8। तो आप इसको 8 से अब मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको 10 बोलता तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते। 8 से इंटू करो ऊपर ऊपर, 40i माइनस 8j प्लस 16k और डिवाइड वाला ऐसा कैसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक्सरसाइज 10.2 में ही है और क्वेश्चन ID 20 है। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 का बोला गया है फाइंड डायरेक्शन कोसाइन, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस of the vector joining the points A है 1, 2, -3 एंड और B पॉइंट अपने पास है -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। ये क्वेश्चन तो नॉर्मली क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपको 2 पॉइंट जब भी दे वेक्टर में, जब भी आपको 2 पॉइंट दे, क्या क्या, ए और बी या पी और क्यू, कुछ भी दे आपको 2 पॉइंट और आपको एक वेक्टर जब भी निकालना पड़े तो आप उसको ए बी वेक्टर लिखेंगे और ए बी वेक्टर होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए और यहाँ पे ओरिजिन लगा देंगे। बी में से ए को माइनस करो, -1 -2i -2 -4j -1 +3 तो +2k और ये क्या निकल गया, वेक्टर निकला। अब आपको जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछी जाए तो पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना पड़ेगा जब भी डायरेक्शन कोसाइन पूछी जाए। तो ए बी कैप इक्वल टू ए बी वेक्टर अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया -2i -4j +2k और डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का 4। स्क्वायर हमेशा प्लस का होता है। तो ए बी कैप इक्वल टू -2i -4j +2k और ये आपका हो गया √24। क्लियर। अब देखिए आप क्या करेंगे, इसमें इसको -2 अपॉन √24 लिख देंगे, -4 अपॉन √24 और ये +2 अपॉन √24 के कैप। 24 का रूट होता है 2√6,
2√6, 2√6 24 की जगह। अब देखो ये कट गया, यहाँ ये कट के 2 हो गया, यहाँ कट गया, तो ये जो कोफिशिएंट बचे हैं कौन कौन, -1/√3, -2/√3 और 1/√3, इन्हीं को LMN बोला जाता है या डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। डायरेक्शन है कोसाइंस इन्हीं को बोला जाता है, इन्हीं को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। जो यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। जब आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं तो ए बी वेक्टर निकालना है तो सेकंड माइनस फर्स्ट बी माइनस ए करके वेक्टर बनाओगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, और यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट होते हैं उन्हीं को डायरेक्शन कोसाइन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम 2023 में। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास है जो 17 का, सो दैट the points A, B, C with position vector A equals to 3i minus 4j minus 5 4k, B equals to 2i minus j plus k, और C equals to I minus 3j minus 5k respectively form the vertices of right angled triangle। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपको 10.3 में क्वेश्चन नंबर 17 मिलेगा। 17 का क्वेश्चन ही 10.2 में और 17 का क्वेश्चन ही 10.3 में, दोनों एक ही चीज है। तो क्या है देखिए, क्या बोला है कि सो दैट द कोई ट्राइंगल है ऐसे एबीसी ट्राइंगल है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज आप लिख दीजिए ए बी और सी। ए के पॉइंट ए ये है, ए ये रहा है ना, इसको लिखेंगे 3 -4 -4 पॉइंट्स के फॉर्म में। ठीक है, 3 -4 -4। फिर बी ये है, इसके बोलिए 2 -1 1, और सी है ये 1 -3 -5। मैंने केवल कोफिशिएंट लिए, आई जे के को हटा दिया है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल की खास बात होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। h² = p² + b² लगने चाहिए, तभी वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। एच पी और बी इस ट्राइंगल की साइड्स है। क्या है, साइड्स। तो पहले मैं साइड निकालूंगा, पहली साइड निकालूंगा कौन सी, ए बी साइड का मतलब वेक्टर में निकालेंगे। ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए, बी में से ए को माइनस करो, 2 - 3 -i, -1 + 4 + 3j बचा, 1 + 4 5k बचा। क्लियर, बोलो। ये तो साइड निकली है। अब अपने पास हाइपोटेनियस का मतलब एक डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25। तो ये अपने पास बच गया √35। फर्स्ट चीज तो आ गई है। अब इसी तरीके से अपन कौन सी साइड निकाल लेंगे, BC कैसे निकलेगा, सेकेंड माइनस फर्स्ट, C माइनस बी। अब C में से B को माइनस करता हूं तो 1 - 2 -i, फिर -3 + 1 -2j, फिर -5 -1 -6k। और अब अपन BC का क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। BC का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √-1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 6 का 36, तो ये √41 आ गई।
और अब थर्ड चीज और निकाल रहा हूं मैं, और उस साइड का नाम है सी ए बोल दो चाहे ए सी बोल दो, एक ही बात है। सी ए कैसे निकलेगी, सेकंड माइनस फर्स्ट, ए माइनस है सी। अब बोलो ए में सी को माइनस करो, 3 - 1 2 i, फिर -4 + 3 तो -j, -4 + 5 तो +k, और इसका मैग्नीट्यूड भी अपन ले लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, 1 का 1, तो √6 आ गया। अपने पास तीन चीजें आ गई देखो। अब हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो सबसे बड़ा साइड है, सबसे बड़ा √41 है, तो यहाँ √41 लिखोगे, √41 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा होता है, इन दोनों में से परपेंडिकुलर कौन सा है पता नहीं है, किसी को भी ले लो, बस हाइपो सबसे बड़ा होता है। परपेंडिकुलर जैसे इसको ले लिया, इसी को भी ले सकते हो, और बेस इसको ले लिया, समझ गए, बस सबसे बड़ा हाइपो लेना है, बस ये ध्यान रखना है। अब स्क्वायर किया तो रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया, इसका भी रूट हट गया, तो 41 = 41, तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और सेटिस्फाई होने का मतलब है इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो अपन ने शो कर दिया है। ये आपका इस तरीके से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट करते हैं चर्चा। पहले अपन एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर कोई एग्जाम्पल होगा तो वो भी लेंगे। एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर अपन ले रहे हैं 6। एक्सरसाइज 10.3 के अंदर क्वेश्चन 6 ले रहे हैं, और अपने बोर्ड में कौन से नंबर पे आएगा, 20 नंबर पे आएगा। ये क्वेश्चन ID 20 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 है, फाइंड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इफ a + b डॉट a - b इक्वल्स टू 8 एंड a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 8 b का मैग्नीट्यूड। ये क्वेश्चन है, क्लियर। कुछ नहीं करना, अपने क्वेश्चन का मेन हिस्सा ये है, ये है मेन हिस्सा। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो आप, मल्टीप्लाई करो, बोलो ए को कर दो इन दोनों से, तो क्या हुआ, a.a माइनस a.b। अब b को करो इससे, प्लस a.b या b.a की बात है, और b को इससे किया तो b.a, b इक्वल्स टू 8। a.a का मतलब a का स्क्वायर, और स्क्वायर जब भी लिखते हैं तो पहले मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, और ये दोनों, ये माइनस का ये प्लस का कट गया। b.b का मतलब है b का स्क्वायर, लेकिन मैग्नीट्यूड लगा के, ये कंडीशन आ गई, ठीक है। अब a का वैल्यू यहाँ पे रखो, a का वैल्यू 8b है, तो यहाँ पे a की जगह 8b रखोगे और स्क्वायर भी करोगे, तो 8 का स्क्वायर 64, और b का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर ऐसा कैसा इक्वल टू 8, तो 63b का स्क्वायर इक्वल टू 8। ये नीचे चला जाएगा, तो b का स्क्वायर इक्वल टू 8/63, और यहाँ पे b इक्वल टू मोड b इक्वल टू 8/63 का रूट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप, b का मोड इक्वल टू 8 को लिख सकते हैं 4 × 2, और 63 को 9 × 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका 4 बाहर आ जाएगा 2, 9 बाहर आ गया 3, और अंदर बच गया 2/7। अब b आ गया, b तो आ गया अपना, अपने को a भी तो निकालना है। a जो है वो 8 टाइम्स है b का, मतलब इसको 8 से इंटू कर दो b को, तो 8 से ऊपर ऊपर इंटू करना है, बस कितना हो गया 16/3, और ये ऐसा कैसा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 8 है।
एट का है 10.3 में ही। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स A and B, having same magnitude, and such that the angle between them is 60 degree, and their scalar product is 1/2। अब देखो कैसे स्टार्टिंग करनी है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए का मॉड बी का मैग्नीट्यूड और cos थीटा। वैल्यू रख दो। स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है? 1/2। ए का मैग्नीट्यूड, उसने ये भी बोला है कि ए और बी के मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो अपने को ये बात गिवन है कि ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसका मतलब बी की जगह भी ए रखोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड में। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है? 60। तो 1/2 ए का स्क्वायर और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ये कट गया। इसका रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा। ए का मोड इक्वल टू प्लस माइनस 1 का रूट है, लेकिन मोड पॉजिटिव होता है तो सामने पॉजिटिव बैठेगा, नेगेटिव हिस्सा हटा दूंगा। तो ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हो गया। अब ए का 1 हो गया तो बी का भी डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और यही अपने से पूछा गया था, ए का और बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है 10th क्वेश्चन, वो करते हैं अपन। टेंथ क्वेश्चन अपने पास है। इफ ए इक्वल्स टू 2i प्लस 2j प्लस 3k और b इक्वल्स टू अपने पास है -i प्लस 2j प्लस k और c इक्वल्स टू है 3i प्लस j आर सच दैट a प्लस lambda b is perpendicular to C vector, then find the value of lambda। ये क्वेश्चन है, समझ गए। अब पहला नियम क्या है कि वर्ड आया है परपेंडिकुलर। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, क्या अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों का जो भी दो वेक्टर, कौन कौन परपेंडिकुलर है? ये वेक्टर एक तो, और किसके परपेंडिकुलर है? इसके परपेंडिकुलर है। अगर कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है। ये नियम है। अब सबसे पहले तो मेरे को a प्लस लेमडा बी निकालना पड़ेगा। a प्लस लेमडा बी कैसे निकलेगा? आप a की वैल्यू लिख दो पहले तो, और लेमडा से किसको इंटू कर दो? b को इंटू करो। इसको लेमडा से किया तो माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे और प्लस लेमडा के। अब इन दोनों में से i कॉमन लिया तो 2 माइनस लेमडा आई, इन दोनों में से j कॉमन ले लिया तो 2 प्लस 2 लेमडा जे, और इन दोनों में से k कॉमन लिया तो 3 प्लस लेमडा के। इसका वैल्यू आ गया a प्लस लेमडा बी का वैल्यू आ गया। ये वैल्यू यहाँ रखना है। अब यहाँ रखूंगा तो 2i माइनस लेमडा आई प्लस 2 प्लस 2 लेमडा जे और प्लस 3 प्लस लेमडा के, और डॉट है, इसका डॉट किसके साथ है? c के साथ। c कितना है? ये रहा 3i प्लस जे और इक्वल्स टू 0।
अब करो डॉट, आई का आई से इंटू करना, आई का कोफिशिएंट ये है और इधर आई का कितना है 3, 3 से इंटू कर दो इनको, 6 माइनस 3 लेमडा। जे का इधर 1 है, इधर ये है, इसको 1 से इंटू करेंगे तो 2 प्लस 2 लेमडा, और के का इधर कुछ है ही नहीं, इधर कुछ नहीं है तो ये किसी से नहीं होगा, मतलब 0 ही हो जाएगा। यहाँ से 6 और 2 8 और ये माइनस लेमडा इक्वल टू 0 और लेमडा को तो ले जाओ तो लेमडा इक्वल टू 8, ये इसका क्या है फाइनल आंसर है। इसका आंसर इतना है 8 है। काफी बार पूछा गया है बोर्ड एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी बनता है, 13 का क्वेश्चन बनता है 10.3 में ही। इफ ए वेक्टर कोमा बी वेक्टर कोमा सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स such that a vector plus b vector plus c vector equals to 0, find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। ये क्वेश्चन ठीक है, कुछ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है, अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, सॉल्यूशन कर रहा हूं। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1, बी भी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि ये तीनों यूनिट वेक्टर्स हैं, समझ गए क्या? इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना 1। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए ये ए बी को 2ab समझो। 2ab कब आता है, जब होल स्क्वायर करते हैं। इसका मतलब जो आपको कंडीशन दी हुई है, कंडीशन जो दी हुई है उसका आप क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो, उसकी स्क्वायरिंग कर दो। आप स्क्वायरिंग करोगे तो देखो क्या होगा, अरे स्क्वायरिंग बोलो, स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर, स्क्वायर जब भी होता है तो मैग्नीट्यूड लगाते हैं, ये बता दिया था हमने। बी का स्क्वायर का मैग्नीट्यूड और ऐसे मैग्नीट्यूड लगा के स्क्वायर प्लस 2ab, ए डॉट बी, 2bc, 2b डॉट सी प्लस 2ac, सी एक ही बात है, इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना है 1, और 1 का स्क्वायर 1, इसका वैल्यू भी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, और इसका वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1। इन तीनों से अपन 2 कॉमन ले लेते हैं तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। अब ये हो गए 3, अब ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का वैल्यू हो गया -3/2। ये इसका आंसर हो गया। सेम इसी प्रकार का एग्जाम्पल 29 भी है, वो इसी के साथ में मैं आपको करा देता हूँ, सेम ही है, इसमें कोई वो ज़्यादा किंतु परंतु वाली बात है नहीं। एग्जाम्पल 29 जो है वो सेम ही है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है बताते हैं आपको। बस यहाँ पे आर यूनिट नहीं है बस, और फाइंड द वैल्यू ऑफ इसकी पूछी है, और एक चीज और दे दी, इफ ए का मैग्नीट्यूड 3, बी का मैग्नीट्यूड 4 और सी का मैग्नीट्यूड 2 है। सेम ही क्वेश्चन है, देखता क्या फर्क आएगा। अब सॉल्यूशन चालू करता हूं। बस उसने इस बार वेक्टर बोले, यूनिट वेक्टर नहीं बोले, इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड 1 नहीं होंगे और कुछ होंगे जो उसने अपने को दिए हैं, उसने पहले से अपने को दे दिए। कंडीशन वही है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग किया, यहां तक मैं सेम चला, फिर मेरे को वैल्यू रखने की जरूरत पड़ी। a का मैग्नीट्यूड कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या हो गया 4। इसको उसने म्यू माना है, म्यू बोल देना चाहो तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इन सब में से 2 कॉमन आ गया, 2a डॉट बी
प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल्स टू कितना 0। अब ये अपने पास हो गए 29, उधर जाएगा तो 2a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, और ये हो गया -29, और ये 2 नीचे चला जाएगा, और यही म्यू का वैल्यू, इसको म्यू बोल दो चाहे आप। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन थे, एक साथ करा दिए, इसीलिए ये एग्जाम्पल नंबर 29 था, और इसका आंसर भी -29/2 था। नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 10.3 पढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 15 भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इफ द vertices a comma b comma c of triangle abc are 1 comma 2 comma 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, then find एंगल ABC। देखो है क्या, मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बताता हूं। देखो एंगल जब भी निकालना पड़े तो cos थीटा वाला फॉर्मूला लगता है। ये दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर बाहर की तरफ जाने चाहिए। किधर जाने चाहिए? बाहर की तरफ। तब उनके बीच में एक एंगल बनता है थीटा, और उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है a डॉट बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ये बाहर की तरफ जो जा रहे हैं इनका नेम ए और बी है। क्लियर? लेकिन ये निकलने किधर चाहिए, इनकी डायरेक्शन किधर होनी चाहिए? बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो इसमें भी आपको एंगल ही पूछा है, समझ गए? इसका मतलब आप डायग्राम बनाएंगे, पहले एबीसी बना देते हैं। लिखना कैसे होता है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ए बी और सी। अब एंगल कौन सा है इसमें? बी एंगल है ना, एबीसी का मतलब बी पे बन रहा है एंगल। एंगल यहां बन रहा है, ठीक है, यहां एंगल बना। अब यहां एंगल बना, किस किस के बीच में बना? इसके बीच में और इसके बीच में। इसका मतलब इन दोनों को किधर जाना पड़ेगा? बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका नाम क्या हो गया? बीसी, और इसका नाम क्या हो गया? बीए। तो अपने को क्या क्या निकालना पड़ेगा? पहले तो बीए और बीसी, बस अपना काम बन जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में डाल दूंगा वैल्यू। बीए कैसे निकलेगा? कोई भी वेक्टर कैसे निकलता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, मतलब ए माइनस बी, और यहाँ पे ओ लगा देंगे डिजाइन के लिए। बोलो, माइनस करें ए माइनस बी। पहले ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए के कितने हैं? 1 2 3, बी के -1 0 0, और सी के 0 1 2। पहले ए में से बी को माइनस करो। 1 + 1 2i, फिर 2 - 0 2j, और +3k। ठीक है, कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अब बी सी कैसे निकालेंगे? सी माइनस बी। सी में से किसको माइनस कर देंगे? बी को। अब सी में से बी को 0 -1 तो प्लस आई, 1 - 0 + j, 2 - 0 2k, प्लस के ही आ गए सारे। अब देखो, अब समस्या ये आ गई, जो अपने तो बी और बी सी वेक्टर निकले, और इसको क्या क्या चाहिए? ए और बी चाहिए। इसका मतलब इसको मैं क्या जूम कर लूंगा? इस वाले वेक्टर को ए मान लूंगा, और इस वाले को बी मान लूंगा। क्लियर? अब मेरे को पहली दरकार किस चीज की है? ए डॉट बी की। ए डॉट बी का मतलब है आई का आई से मल्टीप्लाई होता है, आई का आई से। 2 1 जा 2, जे का जे से 2 1 जा 2, के का के से 3 2 जा 6। तो ए डॉट बी का वैल्यू आ गया 10, जिसको मैं यहाँ रख देता हूं। क्लियर? अब दूसरी चीज चाहिए ए का मैग्नीट्यूड। ए आपका ये रहा, इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट लगाओ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, और ये रूट 17 हो गया। फिर बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये हो गया रूट 6। वैल्यू रख दूं? वैल्यू रखूंगा तो रूट 17 × रूट 6 cos थीटा
10, ये दोनों एक ही रूट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 102 cos थीटा, ये नीचे चला जाएगा तो cos थीटा इक्वल्स टू 10 अपॉन 102 का रूट, और थीटा cos को इधर ले आओ, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 10 अपॉन रूट 102। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काफी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सो दैट द पॉइंट्स ए है 127, बी है 263 एंड सी है 310-1 आर कोलिनियर सैरेक, इसको हिंदी में सैरेक भी बोलते हैं कोलिनियर को। अब देखो कोलिनियर का कंडीशन क्या होता है, कोलिनियर का कंडीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कोलिनियर का मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हो, तीनों पॉइंट क्या हो, एक ही लाइन पर हो, ए बी सी। अगर तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हुए तो ये पूरी एस सी डिस्टेंस होगी वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं होगी क्या। एस सी किस, अगर बी पॉइंट मान लो, बी पॉइंट अगर यहां भी हुआ तो ये पूरी डिस्टेंस एस सी जो है वो ए बी प्लस बी सी के इक्वल नहीं होगी क्या। तो इसका मतलब है कोलिनियर की कंडीशन हो गई एस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, और ये डिस्टेंस है, इसका मतलब क्या लगेगा, मैग्नीट्यूड लगेगा। ये वर्क करना है अपने को, समझ गए। तो ए बी पहले एक एक पॉइंट लिख दो, 127, फिर बी के लिख दो आप 263, और फिर सी के लिख दो 310-1। अब मैं पहले तो ए बी निकालूंगा, ए बी कैसे निकलेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, बी माइनस ए, और यहाँ पे ओ लगा देंगे, बी में से ए को माइनस करो, 2 माइनस 1 आई, 6 माइनस 2 4j, 3 माइनस 7 माइनस 4k, और यहाँ पे फिर ए बी का मैग्नीट्यूड भी अपने को चाहिएगा, इसलिए पहले निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16 और 4 का 16, तो ये हो गए 33, और ए बी का मैग्नीट्यूड रूट 33 याद रख देता हूँ, क्लियर। फिर अपने को क्या चाहिए, एक बी सी चाहिए। बी सी कैसे निकलेगा, बी सी वेक्टर, बी सी वेक्टर का मतलब हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट, सी माइनस बी, सी में से बी को माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 ये 1 आई, 10 माइनस 6 प्लस 4j माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4k, और इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 4 का 16 स्क्वायर प्लस का ही होता है रूट 33 आ गया। अब अपन ले लेते हैं किसका मैग्नीट्यूड, एस सी का, एस सी ले लेते हैं पहले। एस सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए, सी में से ए को माइनस करेंगे, सी में से किसको माइनस करेंगे, ए को, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 आई, 10 माइनस 2 8j, और ये हो गया माइनस 8k, और अब इसका भी मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, इसका 64, इसका 64, तो ये हो गया 132, यहाँ पे 132 रख दिया। अब देखिए आप ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे, चेक करेंगे। पहले इनको ऐड कर दूं, रूट 33 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, क्लियर। मैंने इधर वाला करना हूँ, फिर इसके इक्वल ला दूंगा। 2 को जब है ना 4 को रूट से बाहर निकालते हैं तो 2 होता है, और 2 जब वापस रूट में कभी घुसेगा ना तो 2 है ना रूट के अंदर घुसेगा ना तो 2 बन के नहीं घुसता, 4 बन के घुसता है। अब इनको इंटू कर दो, कितना हो गया 132, और इधर भी पहले से कितना आ रहा है 132 इक्वल्स टू 132, इसका मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्लियर। तो ये जो है इसके ऊपर आधारित अपना ये जो क्वेश्चन आईडी 20 है, इसके ऊपर अपने 2 लेक्चर बनेंगे। एक लेक्चर मैंने आपको करा दिया है, एक लेक्चर और कराएंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसका लेक्चर अपन
एक और करेंगे क्योंकि इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं, और भी वेक्टर 9 मार्क्स का है, इसलिए आपके लिए ना इसमें क्वेश्चनों की संख्या 25 से 20 रखी गई है। तो वो सारे क्वेश्चन समझोगे तो आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक लेक्चर और लेंगे इसके ऊपर।